गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने असाइनमेंट की बेसिक्स सारी कर ली हैं। अभी इन्हीं बेसिक्स के बेसिस पर हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है P1। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल की पहली प्रॉब्लम है। पढ़ लेते हैं इस बार। इसमें ये जो मैक्सिमाइजेशन बैलेंस लिखा है ना, ये गलत वर्ड लिखा है। इसमें मिनिमाइजेशन आएगा। ये इसको मिनिमाइजेशन कर दें, ये गलत है। चलिए, एन अकाउंट ऑफिसर हैज़ 4 सबऑर्डिनेट एंड 4 टास्क। द सबऑर्डिनेट differ in efficiency. The task also differ in their intrinsic difficulty. His estimate of the time each would take to perform each task is given in the matrix below. How should the task be allocated 1 to 1 man so that the total man hours are minimized? देखिए यहाँ लिखा है ना मिनिमाइज्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा मिनिमाइजेशन का है और ऊपर वो हेडिंग में मैक्सिमाइजेशन लिखा था तो वो गलत लिखा था, इसलिए मैंने कहा उसे ठीक कर दें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे और फिर उस मैट्रिक्स को कॉपी करके ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम मैट्रिक्स को कॉपी। ठीक है, P1 प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। जो मैट्रिक्स दिया है उसमें यहां पर लिखे हैं सबऑर्डिनेट और यहां पर लिखे हैं टास्क। ठीक है ना, ये सबऑर्डिनेट है। ये जो टाइम दिया है इनका, ये 8 मिनट समझ लीजिए, एक बंदे का टाइम दिया है। ऐसे इसका 13, इसका 38, इसका 90, 26, 28, 19, 26, 17, 4, 18, 24, 11, 26, 15, 10। अब मैं कहता हूं मुझे नहीं आता असाइनमेंट, तो अगर हम सिर्फ ऐसे मैनुअली ऑब्जर्व करें तो मैं देखूंगा कि ये जो पहला काम है, इसमें पहले काम में ये लोग आपके जो है ना एफिशिएंट है। कौन एफिशिएंट है? देखिए ये बंदा एफिशिएंट है। पहले काम में आपका पहला बंदा एफिशिएंट है। ठीक है ना। ऐसे दूसरे काम में तीसरा बंदा एफिशिएंट है। तीसरे काम में चौथा बंदा एफिशिएंट है और चौथे काम में इसमें भी ये चौथा सबऑर्डिनेट एफिशिएंट है। तो क्या ये दोनों काम इसी बंदे से करा लिए जाए? सारे थर्ड और फोर्थ इससे करा लें और ये बंदा मुझे मारे? ये बंदा क्या है, क्योंकि ये तो किसी में एफिशिएंट नहीं है। तो अगर मैनुअली ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, कि उन्होंने कहा चलिए भाई पहला काम पहले बंदे से करा लो, दूसरा काम तीसरे बंदे से करा लो और तीसरा और चौथा काम जो है ना वो किससे करा लो? चौथे बंदे से करा लो। और जो तीसरा बंदा है, तीसरा जो सबऑर्डिनेट है, विल एंजॉय एज ही इज नॉट एफिशिएंट।
क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है इसलिए वो एंजॉय करें। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अनएफिशिएंट लोग हैं ना, उनकी चालबाजी से बचने के लिए हंगरियन साहब ने एक मेथड बताई जो मैंने आपको समझाई है। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो पहला स्टेप कि आप रो ऑपरेशन करिए। तो रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस रो का मिनिमम ढूंढेंगे, हर रो का। तो देखेंगे हम इस रो का मिनिमम कितना है, इस रो का मिनिमम 8 है, इस रो का मिनिमम 4 है, इस रो का मिनिमम 15 है और इस रो का मिनिमम भी 10 है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो रो ऑपरेशन करें, हर एलिमेंट में से इनके जो मिनिमम है ना, इनको आप माइनस कर दें। ठीक है, तो करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 18, ये आएगा 9 और ये आएगा 3। इसका कितना आएगा 9, 24, 0, 22। इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये 23, 4, 3, 0 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9, 16, 14, 0। ठीक है ना। अब ये 9 है, 4 नहीं है। स्टेप 2 में उन्होंने क्या बोला, स्टेप 2 में उन्होंने बोला कि आप कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन का मतलब है हमें कॉलम का मिनिमम देखना है जो पुराना मैट्रिक्स है। तो कॉलम का मिनिमम देखेंगे तो ये हमारा कॉलम मिनिमम आएगा। तो कॉलम ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉलम मिनिमम है वो माइनस कर देंगे। तो जब 0 करेंगे तो 0 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ना। फोर से फर्क पड़ेगा, 14, 20, 0, 12। इसमें 0 मिनिमम है इसलिए इसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला और इसमें भी 0 ही मिनिमम है इसलिए वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। अब स्टेप 3 क्या बताया, स्टेप 3 उन्होंने बताया वो क्या था, लाइन ऑपरेशन। लाइन ऑपरेशन क्या होता है, इसमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, मतलब ड्रॉ करेंगे हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम पे ध्यान देना है, सो दैट ऑल जीरोस आर कवर्ड। ऐसे करते हैं ना। तो हम इसमें क्या कोशिश करें, हम इस तरीके से कोशिश करें कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिसमें एक से ज़्यादा जीरो कवर हो। तो चलिए, इसमें देखा हमने 2 जीरो कवर कर दिए। अब जो बाकी के 3 जीरो हैं उनको कवर करने के लिए आप चाहे कोई भी गणित लगा लीजिए, आपको 3 लाइनें उनको ड्रॉ करनी ही करनी पड़ेंगी। तो चाहे तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें और चाहे वर्टिकल ड्रॉ कर लें। ठीक है ना। चलिए, लाइन ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अगर रो आपकी
4 हैं और कॉलम आपके 3 हैं, तो ऑर्डर क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा 4/3। और अगर आपकी रो 3 है और कॉलम आपके 4 हैं तो ऑर्डर कहलाएगा 3/4। लेकिन इफ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इट मीन्स आपकी अगर सपोज करो रो 4 हैं और कॉलम भी 4 हैं तो ऑर्डर कहलाएगा 4/4। और हम इसको चूंकि दोनों सेम है, ऑर्डर हम कह सकते हैं कि 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? वो 4 है। तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने ये बताई थी, ये स्टेप 3 की हमारी बेसिक कंडीशन है। जब ये हो जाती है फुलफिल तो हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो स्टेप 3 का था मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर के बराबर लाइन हो जाती हैं उसको दोबारा से रिपीट कर लो। तो मैंने लिखा मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर एज अंडर। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग दोबारा कॉपी कर लेंगे जिस मैट्रिक्स में हमारी लाइंस ऑर्डर के बराबर हुई थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 23 9 14 20 0 12 9 0 3 4 3 22 0 0। ठीक है ना? तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें क्या करना है? असाइनमेंट करना है। तो स्टेप 4 हमने क्या बताया था? सर्च करें सर्च करें सिंगल जीरो रो। ऐसी रो सर्च करें जिसमें सिंगल जीरो है। तो देखें पहली रो देखें, इसमें सिंगल जीरो है। जहां आपको सिंगल जीरो मिल जाए वहां आप असाइनमेंट कर दें। और जैसे आपने यहां असाइनमेंट किया, इस कॉलम के, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कॉलम के जब रो में हम असाइनमेंट करेंगे तो कैंसिल किस में करेंगे? असाइनमेंट जब रो में करेंगे तो कैंसिल करेंगे कॉलम के जीरो, और जब कॉलम में असाइनमेंट करेंगे तो कैंसिल करेंगे हम रो के जीरो। ठीक है ना? थोड़ा याद रखिएगा इसे। जब असाइनमेंट आप रो में करेंगे तो कॉलम के जीरो कैंसिल करेंगे, और जब कॉलम में करेंगे तो रो के जीरो कैंसिल करेंगे। तो अब हमने रो में असाइनमेंट करी है तो कॉलम के जीरो कैंसिल कर दिए। चलिए अब अगली रो देखें। सिंगल जीरो वाली रो है। तो जब सिंगल जीरो वाली रो है तो इसमें आपने असाइनमेंट कर दिया। इसमें कॉलम में कोई जीरो नहीं है, कोई बात नहीं। थर्ड में सिंगल जीरो वाली रो है, नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ में सिंगल जीरो वाली रो है। जब सिंगल जीरो वाली रो मिली तो उसमें असाइनमेंट किया और फिर इस कॉलम के सारे जीरो कैंसिल कर दिए। जो काम हमने रो में किया है वही काम आप कॉलम में करेंगे।
सिंगल जीरो वाली रो है